Hello dear students, now we are going to study about our 6th unit email messaging. So before going to our syllabus, now we have to understand what is email message. So email message is an information stored on a computer that is exchanged between two users or telecommunications. Email is a message that may contain text, files, images or other attachment sent through a network टू अ स्पेसिफाइड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ईमेल होता क्या है, या ईमेल हम अभी यूज़ करने लगे कंप्यूटर के टाइम से, या हमारा ईमेल इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए या नहीं है। सबसे पहले हम ये समझते हैं। सबसे पहले तो ईमेल क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में या नेटवर्क के बीच में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसफ़र करने के तरीक़ों को हम क्या बोल देते हैं, ईमेल। क्योंकि ये जो ईमेल सेंड किया जाता है वो नेटवर्क में ही सेंड किया जा सकता है, या कह सकते हो इंटरनेट के माध्यम से सेंड किया जा सकता है। अब ईमेल में हो क्या क्या सकता है, हो सकता है टेक्स्ट हो सकता है फाइल हो सकता है कुछ पिक्चर्स हो। अब ऐसा नहीं है कि ईमेल हम अभी से सेंड करना स्टार्ट कर रहे हैं। ईमेल मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पोस्टमैन के थ्रू हम मैसेज ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन उसमें क्या होता था, कोई भी वैलिडेशंस नहीं होता है। हम किसी के लिए लेटर भेज रहे हैं, कोई और ओपन कर रहा है। लेकिन ईमेल में क्या होता है, ईमेल आप जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भेजते हो, क्योंकि ईमेल एड्रेस सभी का क्या होता है, यूनिक होता है। तो जिसे हमने ईमेल भेजा है वो उसी को रिसीव होगा, उसे और कोई रिसीव नहीं कर सकता है। एंड द सेकेंड थिंग, जब भी हम कोई ईमेल भेजते हैं और अगर उसे कोई रिसीव करना चाहता है या ओपन करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपना एक पासवर्ड इनपुट करना होता है, जो कि एक काइंड ऑफ वैलिडेशन का काम करता है कि जब तक आप उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी का करेक्ट पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आप उस ईमेल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और हर एक ईमेल एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब उस जैसा कोई भी दूसरा ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता है। बहुत सारे ईमेल सर्वर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस ईमेल मैसेजिंग की प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, याहू हो गया, हॉटमेल हो गया। और इसके अलावा भी जो बड़े बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस वो खुद की ईमेल सर्वर्स बनाती हैं और उनका यूज़ करती हैं। एग्जांपल के लिए आदित्य बिरला हो गया और टाटा हो गया, रिलायंस हो गया। जब भी कभी आप इनका ईमेल आईडी देखेंगे तो ऐसा होगा abc@adityabirdla.com, जो कि उनका डोमेन होता है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस वाले ईमेल मैसेजिंग सर्विस यूज़ नहीं करते हैं। वो अपना खुद का डोमेन बनाते हैं और खुद का सर्वर मैनेज करते हैं और खुद का ईमेल यूज़ करते हैं, जिससे कि उन ईमेल्स को हैक करना आसान ना हो। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है? Calendar software provide the user an electronic version of calendar. It is the management tool, a system of organized days for social, religious, commercial, and administrative purpose. Most email applications include support for working with calendar. You can also use online calendar such as Google Calendar. अभी वर्तमान समय में इन मॉडर्न डेज बहुत सारे कैलेंडर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ करके हम अपना अपॉइंटमेंट मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। हमारा जो डेली रूटीन है हम उसे शेड्यूल कर सकते हैं बीइंग अ प्रोफेशनल। अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेली रूटीन मंथली, वीकली और डेली हम क्या करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम शेड्यूल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे कैलेंडर हैं जो कि ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे कि सबसे जो पॉपुलर है आज की डेट में गूगल कैलेंडर। आप नॉर्मल कैलेंडर भी देखते हैं जो हमारे घर में होता है, वहाँ पे हम अपनी डेली रूटीन्स की चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, जो कि हमारा पेपर कैलेंडर होता है। लेकिन अभी ड्यू टू नाउ डिजिटल इंडिया में हम सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, डिजिटली। तो हमारे पास गूगल कैलेंडर अवेलेबल है, लेकिन जो हम यूज़ करने वाले हैं, जो ये हमारे सिलेबस में है, वो है आउटलुक का कैलेंडर। अब आउटलुक का कैलेंडर कैसे यूज़ करते हैं, आउटलुक क्या होता है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आउटलुक क्या होता है। आउटलुक एक प्रकार का ईमेल एक्सचेंजिंग सॉफ्टवेयर होता है। ईमेल जैसे कि हम सभी, आप लोग ईमेल ओपन किया होगा, जीमेल, आउटलुक या याहू मेल, किसी का भी ईमेल ओपन करते हैं, तो आप जब ओपन करते हैं तो हर बार आपको लॉगिन करना होता है, पासवर्ड डालना होता है उसके बाद ही। और उसके लिए एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना ईमेल एक्सेस करना चाहते हैं तो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ एक और सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कंप्यूटर में आता है या इंस्टॉल्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं आउटलुक एक्सप्रेस। आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है कि आउटलुक एक्सप्रेस को अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपका ईमेल एड्रेस क्या होता है, कॉन्फ़िगर्ड हो जाता है और आप उसे आसानी से यूज़
कर सकते हैं। उसको ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद प्रोग्राम्स पे, प्रोग्राम्स के बाद MS ऑफिस पे और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे क्लिक करेंगे तो आपका आउटलुक ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ओपन हो जाएगा, जहाँ पे अगर आपका ईमेल कॉन्फ़िगर्ड है तो उस ईमेल कॉन्फ़िगरेशन को आप ओपन करके कैलेंडर ओपन कर सकते हैं और अपनी मीटिंग्स और सारी चीज़ों को अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो में ये पिक्चर इंसर्ट की है, यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे और होम टैब पे क्लिक करेंगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, इस एरो में आपको दिख रहा है। अब आप अपॉइंटमेंट किस किस प्रकार से कर सकते हैं वो नीचे प्रोसेस दी हुई है कि अगर आप डेली, वीकली या मंथली अपना अपॉइंटमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस प्रकार के ऑप्शंस आपको मिलेंगे आउटलुक एक्सप्रेस पे, उनका यूज़ करके आप अपना अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास टॉपिक है हाउ टू शेड्यूल अपॉइंटमेंट। ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल है, दोनों टर्मिनोलॉजी सेम है। मॉडर्न डेज में हम उसको अब शेड्यूल प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर अपॉइंटमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम दो प्रकार से आउटलुक एक्सप्रेस में अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग मेन्यू बार और यूजिंग कैलेंडर व्यू। सो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो है यूजिंग मेन्यू बार। मेन्यू बार का यूज़ करके सबसे पहले आपको फाइल पे जाना होगा, फाइल के बाद न्यू पे, न्यू के बाद अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे अभी ये जो इमेज डिस्प्ले हो रही है इस प्रकार का विंडो आपको ओपन होके आ जाएगा। इस विंडो में सबसे पहले आपको इंसर्ट करना होगा सब्जेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट। जो भी अपॉइंटमेंट का सब्जेक्ट है वो आप इंटर करेंगे। अपॉइंटमेंट का सब्जेक्ट हमेशा रिलेवेंट होना चाहिए, जिससे कि उस सब्जेक्ट को देख के समझ में आ जाए कि ये अपॉइंटमेंट किस लिए बनाया गया है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है लोकेशन, लोकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट। लोकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन और टाइम, लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, हो सकता है किसी की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका रेस्टोरेंट का नाम और वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल्स में आ जाएंगी, जिससे कि देख के ईजिली समझ में आ जाए। लास्ट में आपको ये जो सर्कल दिख रहा है वहाँ पे सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे। सेव एंड क्लोज पे क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा और वो पर्टिकुलर विंडो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आता है कैटेगराइज एन अपॉइंटमेंट। अभी क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और हमें उसे कैटेगराइज करना चाहते हैं। वी कैन कैटेगराइज द अपॉइंटमेंट्स इन ए टाइम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बाय गिविंग द स्पेसिफिक कलर्स ऑफ टू द अपॉइंटमेंट्स। अब क्या करते हैं कि अगर हमें क्या करना है कि अपॉइंटमेंट को कैटेगराइज करना है तो आउटलुक एक्सप्रेस हमें फीचर प्रोवाइड कराता है कि हम अलग अलग टाइप के अपॉइंटमेंट्स को अलग अलग कलर दे सकते हैं, जिससे हमें उन्हें पहचानने में आसानी होगी कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है जो हमने क्रिएट किया है वो किस प्रकार का है। जब भी हम देखेंगे तो ईजी टू अंडरस्टैंड होगा और ईजी टू नेविगेट होगा। ठीक है, तो हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ कलर्स ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिनका यूज़ करके हम उन्हें कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जितने भी मेरे सोशल अपॉइंटमेंट्स हैं जो मैंने क्रिएट करे हैं उन्हें ग्रीन कलर दे दूँ। ठीक है, जितने भी मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स हैं मैं उनको चाहूँ तो रेड कलर दे दूँ। तो इस प्रकार से कलर कॉम्बिनेशन है, कलर कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आपको कोई पर्टिकुलर कलर देना होगा, वो आपकी चॉइस है, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। अब आपने कोई भी मीटिंग क्रिएट कर ली है या अपॉइंटमेंट क्रिएट कर लिया है तो उस आपने तो क्रिएट किया है, अभी अभी लोगों तक वो पहुंचा नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयरिंग। अगर आप उसे शेयर करना चाहते हैं तो वी कैन ऑल्सो शेयर अ कैलेंडर विद समवन एल्स सेंडिंग द कैलेंडर टू द कंसर्न पर्सन ईमेल आईडी। अगर आपको किसी को आपका कैलेंडर या अपॉइंटमेंट शेयर करना है तो आपके पास उसका ईमेल आईडी होना आवश्यक है। जब तक आपके पास ईमेल आईडी नहीं होगा तब तक आप उस पर्टिकुलर कैलेंडर को शेयर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको पब्लिश माई कैलेंडर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये पॉपअप विंडो अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा सेंड अ कैलेंडर वाया ईमेल पब्लिश माई कैलेंडर। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे अब आप अगर आउटलुक पे लॉगिन है तो आपको एक पॉपअप विंडो आ जाएगा। पॉपअप विंडो में आपका ईमेल आईडी पहले से ही मेंशन होगा, नहीं है तो आपको ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद आपका जो भी पर्टिकुलर ईमेल आईडी का पासवर्ड है जिसमें आपने कैलेंडर में अपॉइंटमेंट्स बनाए हैं और उसको शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे इनपुट करेंगे, ओके करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा शेयर योर मीटिंग का। तो आप अपनी मीटिंग्स को शेयर करेंगे और आपको जो भी मीटिंग्स होंगी कैलेंडर होगा वो पर्टिकुलर यूजर्स को जिन्हें आप शेयर करेंगे उनको विजिबल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन मीटिंग की, कि अभी तक हमने जो क्रिएट किया था वो क्या था, अपॉइंटमेंट्स। हम किसी को अपॉइंटमेंट क्रिएट करके भेज सकते हैं और वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन टाइम में आ सकते हैं। लेकिन मीटिंग के थोड़े से फीचर्स डिफरेंट होते हैं। मीटिंग क्या होती है वो समझते हैं। अ मीटिंग इज an appointment to which you invite people to reserve resources
फॉर मीटिंग हॉल, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अब क्या होता है, मीटिंग कई प्रकार की होती है कि आप पीपल्स को इनवाइट भी कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं, लेकिन